हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स। इसमें भी हम लोग इस लेक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो हमको पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखो, ये एक बहुत बड़ा अध्याय है मैथ्स का। ओके, वी कैन से अध्याय है मैथ्स में, ये महीनों तक चलता है ये चैप्टर। ओके, दिस इज मैथमेटिकल चैप्टर है, मैथ्स का चैप्टर है ये, और ये काफी दिनों तक चलता है मैथ्स में। लेकिन हम लोग उतने दिन नहीं चलाएंगे, हम तो 2 या 3 दिन में इसको खत्म करेंगे, लेकिन उसमें उतने ही पॉइंट्स पढ़ेंगे जितने हमको फिजिक्स में काम में आएंगे। ओके, सो एक बात ध्यान में रखो, जितने भी फॉर्मूलेज में पढ़ाऊंगा और जितने भी कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा उतने ही आपको नोट डाउन करने हैं, उतने ही आपको लर्न करने हैं। यहाँ पे फॉर्मूलेज है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो आपको लर्न करने हैं और उतने ही आपको ध्यान में रखने हैं एंड तक। ओके, सो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर है बहुत बड़ा मैथमेटिक्स में, लेकिन हमको उतना यूज नहीं है जितना वहां है। ओके, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको यूज आएगा। और खास करके ये वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स ड्रॉप किया है 11th 12th के लिए, उन्होंने तो ये वीडियो जब तक अच्छे से नहीं ध्यान में होता है तब तक देखना है। Okay, so without wasting our time, we'll start with the topic differentiation or derivative. As the name suggests, differentiation यानी टुकड़े करना, differentiate करना. Okay, छोटे छोटे टुकड़े करना, छोटे छोटे. Okay, that is known as differentiation. So before understanding the concept of differentiation, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 वाले लेक्चर में स्लोप के बारे में पढ़ा है ना। एक कोई भी कर्व होता है या ग्राफ होता है, उसका स्लोप होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये लाइन है, इसका स्लोप निकालना है, तो हम क्या करते थे, यहां पे एक पॉइंट x1 y1 कंसीडर करते थे और यहां पे पॉइंट x2 y2 कंसीडर करते थे, है ना। और यहां पे इस लाइन का स्लोप m दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक फॉर्मूला लगाते थे, या फिर फॉर्मूला लगाते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, ये हम लोगों का कंसेप्ट था स्ट्रेट लाइन के स्लोप के लिए। लेकिन अगर कर्व अगर आता है, इस तरीके का कर्व आता है, तो इसके लिए स्लोप अगर लगाएंगे हम लोग, ओके, तो सपोज ये एक पॉइंट है x1 y1 सॉरी, हाँ ये y1 है, और ये पॉइंट है x2 y2। ठीक है, अब इसके लिए स्लोप अगर निकालना है, ये दो पॉइंट के बीच में जो ग्राफ है उसके लिए स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकालने बोला तो एक पॉइंट पे क्या बनाएंगे हम लोग, टेंजेंट बनाएंगे और ये एंगल देख लेंगे। ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा 1 है, तो अगर एट पॉइंट 1 अगर हमको बोला एट पॉइंट 1 स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा 1। ठीक है, अब एट पॉइंट 2 निकालने बोला तो हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे, ये एंगल थीटा 2 बोल देंगे और इसको पॉइंट को 2 बोलेंगे। एट पॉइंट 2 स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा 2, मतलब अलग अलग स्लोप है। और 1 to 2 के बीच में अगर बोला तो क्या टेंजेंट कैसे बनाएंगे, सपोज 1 को टेंजेंट बना दिया हम लोगों ने, 1 को टेंजेंट अगर बनाया तो वो तो 2 को कभी कट ही नहीं कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे टेंजेंट बनाने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि 1 और 2 एक ही पॉइंट पे, 1 और 2 एक ही लाइन पे थे, 1 और 2 एक ही लाइन पे थे, तो यहां से अगर टेंजेंट बनाया भी तो वो 2 को कट करके जा रहा है, 2 को कट करके जा रहा है अगर हम लोगों ने 1 से टेंजेंट बनाया तो। बट यहां पे अगर 1 से हम लोगों ने टेंजेंट बनाया, ये 2 को कट कर ही नहीं रहा है। ओके, तो फिर इस केस में टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे अगर हम लोगों को निकालना है, या फिर किसी एक पॉइंट पे स्लोप अगर निकालना है, और वो भी हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक मेथड है। एक तो पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के पास में शिफ्ट करो, बहुत पास में शिफ्ट कर दो, या फिर पॉइंट 2 को पॉइंट 1 के पास में शिफ्ट करो। दो में से कोई एक चॉइस है, कोई भी एक कर लो। ठीक है,
तो हम लोगों ने अगर किया ऐसा, सपोज ये ग्राफ बनाता हूं मैं यहां पे, ये 2 पॉइंट था और ये 1 पॉइंट है, देखो बहुत पास में शिफ्ट किया। अब यहां से जो टेंजेंट बनाएंगे हम लोग, मैं अलग कलर से टेंजेंट बनाता हूं, ये तुमको ध्यान में आएगा, है ना। अब हम लोग अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट पे ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, समझे। इसका मतलब हम लोगों ने जो y2 है, ओके, ये डिस्टेंस कितना था y2, ये डिस्टेंस कितना था y1। जब हम लोग 1 को 2 के पास में लेके गए तो y2 माइनस y1 को हम लोग 0 के आसपास लेके चले गए, सॉरी 0 के आसपास लेके चले गए, बहुत छोटा कर दिए। ओके, y2 माइनस y1 को छोटा किया। अगेन आई विल रिपीट, हाँ, मैं ध्यान से सुनना इस बात को। जब हम लोग 1 को 2 के पास में लेकर गए ना, तो क्या हुआ कि 1 को 2 के पास में लेके जाने के बाद में ये जो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस था, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस जो था वो इतना छोटा था कि वो 0 के पास में चला गया। इसका मतलब क्या है, y2 माइनस y1 टेंड्स, या एरो का मतलब क्या होता है, टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि y2 माइनस y1 इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास में है, यानी 0.01 होगा, 0.02 होगा, बहुत छोटा होगा लेकिन 0 नहीं है। ओके, सेम वे में ये था x1 और ये था x2, ठीक है। अब x, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस था y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस जो था वो था x2 माइनस x1। जब हम लोग पॉइंट 1 को 2 के पास में लेकर गए तो ये जो डिस्टेंस था x2 माइनस x1, ये भी बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, मतलब इट टेंड्स टू 0, वो 0 के पास में चला गया। ओके, अगेन पॉइंट टू रिमेंबर इज x2 माइनस x1 0 नहीं है, 0 नहीं है लेकिन 0 के पास में है, करीब करीब है। क्लियर है, सभी को समझा। ओके, अब फिजिक्स में y2 माइनस y1 इज रिटन एज dy, dy, चेंज इन y। dy का मतलब क्या होगा, चेंज इन y। x2 माइनस x1 is written as dx and that is known as change in x. So इस केस में slope m that is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is dy by dx। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट डाउन करके रखो आप लोग। ओके, स्लोप इज नथिंग बट dy by dx, dy चेंज इन y, dx चेंज इन x। ओके, क्लियर हुआ यहां तक। ये अगर पार्ट अगर समझा है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो जस्ट लेट मी नो, मैं आपको समझा दूंगा, कमेंट में करो, कमेंट करो एंड आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। नाउ अब इतना समझ गया तो अब हमारा कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ dy by dx। ओके, जब भी ये टर्म दिखे dy by dx तो याद रखना तुम्हारे मन में एक ही लाइन आनी चाहिए। ओके, दैट लाइन इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगा, पहले समझ लो कि उसको पढ़ना कैसे। अब तुमको दिखा dy by dt, तो तुम्हारे दिमाग में क्या लाइनिंग आनी चाहिए, वर्ड आना चाहिए, डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dx by dt क्या रहेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने यह सीखा कि इसको पढ़ना कैसे। अब हम लोग इसका मतलब समझ के लेंगे। इसका मतलब यह है कि इसको हिंदी में लिखता हूं, देखो, x के हिसाब से
मात्रा इधर उधर हो सकती है हिंदी की, मात्रा के इसमें x के हिसाब से y कैसे चेंज हो रहा है। x के हिसाब से y कैसे चेंज हो रहा है। ओके, y तो चेंज हो रहा है, लेकिन किसका हिसाब लगाना है हमको? x के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू x, हाउ इज y चेंजिंग? ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ dy by dx। इसका मीनिंग क्या रहेगा? हाउ इज y चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू या विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t। t के हिसाब से y कैसे चेंज हो रहा है, t के हिसाब से x कैसे चेंज हो रहा है। कॉन्सेप्ट ध्यान में आया? क्लियर है कि जैसे जैसे x चेंज होगा उसके हिसाब से y कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे t चेंज होगा उसके हिसाब से y कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे t चेंज होगा उसके हिसाब से x कैसे चेंज होगा। इसका मतलब ठीक है, सभी को ध्यान में आया? ओके, सो इतना अगर क्लियर है तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। अगेन आई रिपीट, ये तुमको याद रखने हैं। ओके, याद रखने हैं, ये फॉर्मूलेज याद रखते चलो। हमको फिजिक्स में उसका उतना ही काम है जितना मैंने फॉर्मूलाज लिखा के दिया है। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। सबसे पहला, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 3 नंबर है, 3 का डेरिवेटिव सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x 0। हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ पाई 0, डेरिवेटिव ऑफ 4/3 0। जो भी कांस्टेंट है, नंबर्स, सारे नंबर्स कांस्टेंट। ओके, डेरिवेटिव ऑफ -1 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ध्यान में रहेगा। सो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ऐसे ही याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ओके, ये इसको लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। समझ में आया सभी को? तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे बात करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n यानी x का पावर है। अब इस बार डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n को कैसे लिखना? ये n सामने आ जाएगा, बन जाएगा n x टू द पावर n-1 यानी पावर 1 से कम हो जाएगा। यानी ऐसा इमेजिन करो कि ये n सामने आ गया और उसका पावर 1 से कम हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ x। अब डेरिवेटिव ऑफ x यानी x का पावर 1, ये 1 सामने आया, x टू द पावर 1-1 यानी जो पावर है उसमें से 1 कम कर दो, तो दैट इज 1 इंटू x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 इज 1। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। याद रखो, तो यह आज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1। ये तो याद करके ही रखना है, इसको नोट डाउन करके रख लो। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, अब x स्क्वायर में n कितना है? 2। जैसे मैंने बताया ये 2 सामने आएगा, 2 सामने आएगा x के। ओके, यहां पे आ जाएगा, x वैसा वैसा रहेगा, 2 - 1, 2 - 1 इज 1 यानी 2x। सो ये दूसरा फॉर्मूला भी याद करना है। सभी नहीं याद कर रहे इसमें, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड मैंने बताया वो तो याद करना है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। डेरिवेटिव ऑफ x कैसे पढ़ना उसको? डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। एक और एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4।
4 ये सामने आया, x to the power 4 minus 1, that becomes 4x cube. समझा सबको? अगेन 4 ये सामने आ गया, x to the power 4 minus 1, 4 minus 1 is 3. अब यहां पे पावर क्या है? -1, तो -1 सामने आया, डेरिवेटिव ऑफ x to the power -1 में -1 सामने आया, x to the power -1 ऑलरेडी है वहां पे, उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स -x to the power -2. आराम से एक एक स्टेप लिखो, यानी समझ में आएगा. -x to the power -1/2 के जगह लिख सकते हैं हम लोग -1/x², और x to the power -1 के जगह लिख सकते हैं 1/x. ओके, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम्हारी इसमें नोट डाउन करके रख लो. डेरिवेटिव ऑफ 1/x दैट इज -1/x². तो ये जो फॉर्मूलेज लिखा के दे रहा हूं ये स्टैंडर्ड है, इसको अगर याद करके रख लियो तो बार बार यूज होते हैं, बहुत बार यूज होते हैं. ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x to the power -3, ये -3 सामने आएगा, x to the power -3 -1, 1 माइनस करना है, पावर से 1 माइनस करो, तो इट बिकम्स -3 x to the power -4. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? -3 अपॉन x to the power 4. ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ x to the power 1/2, ये 1/2 सामने आएगा, x to the power 1/2 -1. ओके, 1/2 -1 that is written as x to the power -1/2. इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 1/2 इंटू x to the power 1/2. अब हमेशा याद रखो किसी भी चीज का पावर अगर 1/2 है तो वो रूट होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 √x, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? √x. तो डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 √x. इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिख लो, क्योंकि ये भी बहुत बार यूज होता है. डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 √x. समझ में आया सबको? ओके, अब 7th फॉर्मूला, -1/2 पावर है, डेरिवेटिव ऑफ x to the power -1/2, इट बिकम्स -1/2 x to the power -1/2 -1. तो ये कितना आ जाएगा? -1/2 x to the power -3/2. इसको यही छोड़ दो, लिखना ही है तो फिर इसको लिख सकते हैं -1/2 x to the power 3/2. ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है. ओके, इसका लास्ट एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ x to the power 4/3. 4/3 सामने आएगा, x to the power 4/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 4/3 में से 1 माइनस हो गया तो इट बिकम्स 4/3 x to the power 1/3. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x to the power 4/3? 4/3 x to the power 1/3. ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व किए ध्यान में रखना. ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ x to the power n, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, डेरिवेटिव ऑफ e to the power x is equal to e to the power x. अगेन फॉर्मूला है, हमको इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, कैसा डिराइव हुआ है ये हमको इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ याद रखो कि डेरिवेटिव ऑफ e to the power x is always e to the power x. ओके, डेरिवेटिव ऑफ log x to the base e, डेरिवेटिव ऑफ log x to the base e is equal to 1/x. अगेन ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करो, बहुत काम में आएगा, नोट डाउन करके रखना है. एंड फाइनली ये 6 फॉर्मूलेस, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x इज माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x,
डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x tan x and derivative of cosec x is minus cosec x cot x. अगेन आई रिपीट, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज याद रखा है, बहुत डिटेल में मैथमेटिक्स में इसके डेरिवेशंस आएंगे। तो मैथमेटिक्स में जब इसके डेरिवेशंस आएंगे डेरिवेटिव चैप्टर में, इसका पूरा डेरिवेशन आएगा कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आया, तब वहां पे तुमने इसका डेरिवेशन देख लेना है। अभी हमको फिजिक्स में सिर्फ ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ओके, तो जितने भी ये 10 फॉर्मूलेज मैंने ऑरेंज कलर में दिए हैं और कुछ वहां पे जो एक्स्ट्रा में लिख के दिए थे, ये सारे फॉर्मूलेज सॉरी एकदम अच्छे से याद करो, एकदम अच्छे से। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, विच आर प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल है ना, और चेन रूल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अगेन आई रिपीट, अगला वीडियो देखने से पहले ये वीडियो बहुत अच्छे से आना जरूरी है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद करो, दिन में 2-3 बार पढ़ो इसको, जब तक लर्न नहीं होते। डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x। समझे कि नहीं समझे? तो ये सारी बातें हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट।